Hello everyone, and today we are going to learn our topic domestic electric circuit. First of all, we'll learn all about domestic electric circuit. What do you mean by the term domestic electric circuit? Basically, domestic electric circuit is all about the circuit used in our homes. आप लोगों के घर पे जो भी सर्किट अपन यूज करते हैं उसको अपन बोलते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। और अभी अपन लोग पढ़ चुके हैं कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो भी अपन पढ़ने वाले हैं उसमें अभी अपन पढ़ेंगे कि सर्किट को अपन किस तरीके से यूटिलाइजेशन में लेते हैं, वेदर इट कैन बी इन अ सीरीज कनेक्शन और वेदर इट कैन बी इन अ पैरेलल कनेक्शन, है ना। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इसका आंसर मैं आपको सबसे पहले ही क्लियर कर देता हूं कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो अपन यूज करते हैं वो यूज करते हैं आपका पैरेलल सर्किट। अपन लोग कभी भी सीरीज कनेक्शन का यूज नहीं करेंगे, हमेशा अपन यूज करेंगे किसका, अपन यूज करते हैं पैरेलल कनेक्शन या पैरेलल सर्किट, है ना। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज कनेक्शन यूज नहीं होता है, हमेशा अपन यूज क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्शन। अब सर पैरेलल कनेक्शन ही क्यों, तो उसके लिए अपन लोग पढ़ने वाले हैं क्या, we will going to study on next topic, that is disadvantages of series over parallel। सीरीज कनेक्शन का क्या डिसएडवांटेज होता है ओवर पैरेलल कनेक्शन, वो अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो अगर मैं आपको बताऊं तो एक सर्किट है विथ नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल, ये कोई अप्लायंस कनेक्टेड है ना, ये आपका कोई एक अप्लायंस कनेक्टेड है। अब होगा क्या, सपोज एक एग्जांपल के तौर पे ये वाला जो बल्ब है, ये वाला जो आपका बल्ब है वो बाय मिस्टेक फ्यूज हो जाता है, और फ्यूज होने के कारण से यहाँ से आपकी वायरिंग जो है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो जैसे ही यहाँ पे ये जो अपना फर्स्ट बल्ब है ये अगर फ्यूज हो गया तो आपके सेकंड और थर्ड बल्ब के पास कनेक्शन नहीं पहुंच पाएगा। आपका फर्स्ट बल्ब से आपकी वायरिंग जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, और अगर वायरिंग आपकी ब्रेक डाउन हो गई इसका मतलब जो सर्किट है वो सर्किट आपका ओपन हो जाएगा, और अगर आपका सर्किट ओपन हो गया तो जो करंट है वो फर्दर फ्लो ही नहीं करेगा। तो अगर आपका फर्स्ट अप्लायंस वर्क करना रुक जाता है तो सेकंड और थर्ड अप्लायंस आपका वर्क नहीं करेगा, भले ही सेकंड और थर्ड अप्लायंस आपका 100% करेक्ट है, उसमें कोई भी एरर नहीं है। लेकिन अगर आपका फर्स्ट अप्लायंस रुक जाता है तो सर्किट यहां से ओपन हो जाएगा, और अगर सर्किट ओपन हो गया तो करंट आगे नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें पैरेलल कनेक्शन के बारे में बात करूं, ध्यान से देखना आप लोग, अगर मैं इसमें पैरेलल कनेक्शन के बारे में बात करूं तो यहां पे देयर आर अगेन 3 bulbs, there are again 3 bulbs। सपोज ये जो फर्स्ट बल्ब है ये हो जाता है आपका क्या, फ्यूज, या फिर ये आपका हो जाता है खराब, और यहां से आपका अगर फ्यूज हो जाएगा तो यहां से आपका जो सर्किट है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और अगर यहां से आपका सर्किट ओपन हो गया तो देखना ध्यान से कि करंट यहां से तो यहां पास नहीं हो पाएगा, लेकिन यहां से इस वाले बल्ब के पास तो करंट जाएगा, यहां से इस वाले बल्ब के पास तो करंट जाएगा, और यहां से वो लोग फर्दर मीट करके यहां पे पहुंच जाएंगे। ये वाला जो फर्स्ट बल्ब वाला सर्किट है यहां पे करंट आपका नहीं पहुंचेगा। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर फर्स्ट अप्लायंस वर्क करना रुक भी जाता है तो योर सेकंड एंड थर्ड अप्लायंस विल वर्क एग्जैक्टली, बिल्कुल एप्रोप्रिएटली आपका सेकंड और थर्ड अप्लायंस वर्क करेंगे। आपका फर्स्ट अप्लायंस जो है वो वर्क नहीं करेगा इन पैरेलल कनेक्शन। लेकिन अगर आप सीरीज कनेक्शन के बारे में बात करो तो सीरीज कनेक्शन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो होता है कि अगर फर्स्ट अप्लायंस काम करना रुक गया तो सेकंड एंड थर्ड अप्लायंस विल नॉट वर्क, क्योंकि आपका सर्किट जो है वो ओपन हो जाएगा।
तो सबसे पहला डिसएडवांटेज यही था। सेकंड डिसएडवांटेज पे आते हैं। सो वन मोर एडवांटेज ऑफ पैरेलल कनेक्शन ओवर सीरीज कनेक्शन इज कि सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, अप्लायंसेस जो रहते हैं सारे, सपोज दिस विल बी योर अप्लायंसेस, तो ये जो अप्लायंसेस है ना ये वन बाय वन कॉन्जिक्यूटिवली एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कनेक्टेड रहते हैं। तो कनेक्टेड रहने के कारण से होता क्या है, ये सारे अप्लायंसेस आप विद द हेल्प ऑफ ओनली वन स्विच यू कैन कंट्रोल ऑल ऑफ दीज अप्लायंसेस। आप एक स्विच से सारे के सारे अप्लायंसेस क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन इफ यू वांट कि ये वाला जो मेरा फर्स्ट अप्लायंस है ये मेरा चालू रहे लेकिन मेरा सेकंड अप्लायंस बंद रहे, तो ये कंडीशन सीरीज केस में पॉसिबल नहीं है कि अगर आपका सर्किट जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है एंड इफ यू थिंक कि आपका फर्स्ट जो आपका अप्लायंस है वो चालू रहे और सेकंड अप्लायंस आपका बंद रहे, तो ये सीरीज के केस में पॉसिबल नहीं है ना। आप सोचो कि ये आपका थर्ड अप्लायंस है एंड दिस विल बी योर फोर्थ अप्लायंस, तो फोर्थ अप्लायंस चालू रहे और थर्ड अप्लायंस बंद हो जाए, ये सीरीज के केस में पॉसिबल नहीं है। सीरीज के केस में आप एक स्विच से सारे के सारे अप्लायंस क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि जो फर्स्ट अप्लायंस है वो चालू रहे और सेकंड अप्लायंस बंद हो। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब सर्किट जो अपन अपने घर पे यूज करते हैं, तो अपने घर पे क्या रहता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्लायंसेस। फॉर एग्जांपल देयर इज ट्यूबलाइट, फॉर एग्जांपल देयर इज फैन, फॉर एग्जांपल देयर इज कूलर, है ना। तो इफ यू वांट कि मेरी ट्यूबलाइट चालू रहे लेकिन मेरा कूलर बंद हो जाए और अगर सर्किट सीरीज में कनेक्टेड है देन दिस विल नॉट बी पॉसिबल। अगर आपकी ट्यूबलाइट चालू होगी तो आपका जो फैन है या आपका जो सीरीज में कूलर कनेक्टेड है वो भी चालू होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपका फैन चालू रहे कूलर बंद हो जाए अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो इसीलिए अपन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या यूज करते हैं, पैरेलल सर्किट यूज करते हैं। पैरेलल सर्किट में क्या होगा, जो आपके अप्लायंसेस है दैट विल बी कनेक्टेड लाइक दिस। ये आपका फर्स्ट अप्लायंस हो गया, ये आपका सेकंड अप्लायंस हो गया और ये आपका थर्ड अप्लायंस हो गया, है ना। तो ये जो फर्स्ट अप्लायंस है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। इफ यू थिंक कि मेरा फर्स्ट अप्लायंस चालू रहे और सेकंड और थर्ड बंद रहे, तो यस आप यहाँ का करंट और यहाँ का करंट बहुत इजीली ड्रॉप कर सकते हो with the help of your switch, with the help of your key, और ये जो फर्स्ट अप्लायंस है that will work। अगर आप चाहते हो कि सेकंड अप्लायंस चालू रहे फर्स्ट और थर्ड बंद हो जाए, तो with the help of the switch आप फर्स्ट और थर्ड भी बंद कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या रहता है, पैरेलल कनेक्शन में हर एक सर्किट का डिफरेंट स्विच रहेगा। फर्स्ट अप्लायंस का डिफरेंट स्विच रहेगा, सेकंड अप्लायंस का डिफरेंट स्विच रहेगा, थर्ड अप्लायंस का डिफरेंट स्विच रहेगा। तो स्विच की मदद से एक भी स्विच अगर आप ऑफ करते हो, जैसे आपने फर्स्ट अप्लायंस का स्विच ऑफ कर दिया, तो ये फर्स्ट अप्लायंस के अलाउंग करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन ये सेकंड और थर्ड अप्लायंस के अलाउंग आपका करंट फ्लो बिल्कुल होगा, है ना। तो इसमें क्या कहना चाह रहा हूं मैं आप लोगों से कि अगर आपका पैरेलल कनेक्शन है, तो अगर आप चाहो कि आपकी ट्यूबलाइट चालू रहे और फैन एंड कूलर बंद हो जाए तो बिल्कुल हो सकता है। इफ यू वांट कि आपका फैन चालू रहे, ट्यूबलाइट और कूलर बंद रहे, वो भी हो सकता है। अगर आप चाहो कि आपका कूलर जो है वो चालू रहे, फैन और ट्यूबलाइट बंद हो जाए, तो वो भी हो सकता है। तो जो भी आपकी नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज है सारी पॉसिबल है इफ द कनेक्शन इज पैरेलल। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि हर एक सर्किट के लिए, हर एक कनेक्शन के लिए आपका जो स्विच है दैट इज डिफरेंट। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो अपन पैरेलल सर्किट डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आप हर एक अप्लायंसेस को इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं ओवर सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में हर एक अप्लायंस आप सिर्फ एक स्विच से कनेक्ट कर सकते हैं सारे अप्लायंसेस। ऐसा नहीं कर सकते कि फर्स्ट चालू हो जाए सेकंड बंद हो जाए, है ना। और यही एक कारण है कि जो सीरीज कनेक्शन है उस सीरीज कनेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप सबसे ज्यादा होता है ना। क्योंकि होता क्या है, यहां पे पोटेंशियल गया, फिर यहाँ पोटेंशियल, फिर यहाँ पोटेंशियल, फिर यहाँ पोटेंशियल, और यहाँ पे आपकी सपोज कुछ सेल और यहाँ पे कुछ भी आपका जो भी है, एक सेकेंड, ये आपका जो भी सपोज सोर्स है
दिस विल बी योर सोर्स ऑफ सम वोल्टेज, है ना। तो ये जो आपका सोर्स है ना, ये सोर्स का कुछ पोटेंशियल है V, यहाँ पे जाके उसके पोटेंशियल में कुछ चेंज आएगा, फिर यहाँ पे उसके पोटेंशियल में और चेंज आएगा। ऑब्वियसली फर्स्ट अप्लायंस कुछ पोटेंशियल कंज्यूम कर रहा है, कुछ चार्जेस कंज्यूम कर रहा है, तो सेकंड अप्लायंस पे जाके वो चार्जेस और कम हो जाएंगे, पोटेंशियल और कम हो जाएगा, थर्ड अप्लायंस पे जाके चार्जेस और पोटेंशियल और कम हो जाएगा, है ना। तो ये जो पोटेंशियल है वो कंटिन्यूअसली हर एक अप्लायंस के अलोंग सीरीज कनेक्शन में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और अगर ये कनेक्शन के अलोंग डिक्रीज होगा तो प्रॉपर पोटेंशियल सारे अप्लायंसेस के पास नहीं पहुंच पाएगा। ये एक और, ये जो अपन एक स्विच से कंट्रोल कर रहे हैं ना सारे अप्लायंसेस इन सीरीज कनेक्शन, ये उसका एक और डिसएडवांटेज है कि अगर एक ही स्विच से, एक ही सर्किट से सारे अप्लायंसेस कनेक्टेड है तो सारे अप्लायंसेस के पास प्रॉपर पोटेंशियल नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा प्रॉपर पोटेंशियल? क्योंकि कुछ चार्जेस इसने ऑक्यूपाई कर लिया, कुछ इसने, कुछ इसने, कुछ इसने, तो वो पोटेंशियल कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा। लेकिन अगर आप मेरे से बात करें ओवर पैरेलल कनेक्शन, तो पैरेलल कनेक्शन में आप लोग देखोगे कि होगा क्या कि कुछ चार्जेस इधर चले गए फर्स्ट के पास, कुछ चार्जेस थर्ड सेकंड के पास, और कुछ चार्जेस थर्ड के पास। तो चार्जेस क्या हुए यहाँ पे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए ओवर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर आपने फर्स्ट वाले अप्लायंसेस बंद भी कर दिया तो सेकंड और थर्ड में तो जो अप्लायंस रहेगा वो तो वर्क करेगा ही करेगा, है ना। तो वहां पे आपके पोटेंशियल में ड्रॉप नहीं आएगा क्योंकि चार्जेस जो है तीनों लाइन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो अगर आप फर्स्ट लाइन डिफेक्टिव है या फर्स्ट लाइन में कोई प्रॉब्लम भी आती है तो सेकंड एंड थर्ड लाइन विल वर्क प्रॉपर्ली एक्यूरेटली। तो दिस वाज द एडवांटेज ऑफ पैरेलल ओवर सीरीज। अपन लोगों ने अभी तक 3 एडवांटेजेस पढ़ चुके हैं। सबसे पहला एडवांटेज अपन ने पढ़ा था कि अगर एक अप्लायंस खराब हो जाए सीरीज में तो सारे अप्लायंसेस वर्क करना बंद कर देते हैं, भले ही वो प्रॉपर एक्यूरेट कंडीशन में हो। पैरेलल में अगर एक अप्लायंस काम करना बंद कर जाए फिर भी सारे अप्लायंसेस काम तो करेंगे ही। सेकंड पॉइंट अपन लोगों ने पढ़ा था कि अपन लोग ये सारे के सारे एक स्विच से कंट्रोल करते हैं, जिसके कारण से होता क्या है कि जिसके कारण से क्या होता है कि अगर एक अप्लायंस अपन बंद करना चाहें और दूसरे अप्लायंस अपन चालू रखना चाहें तो वो केस भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक ही स्विच से आपने सारे अप्लायंसेस कनेक्ट किए हैं। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा कि हर अप्लायंस को आप अपने सर्किट से कनेक्ट करके कंट्रोल कर सकते हैं। तो इफ़ यू वांट कि फर्स्ट अप्लायंसेस वर्क करे, सेकंड अप्लायंस एंड थर्ड अप्लायंस वर्क ना करें तो वो भी पॉसिबल है ना। चलो, और थर्ड पॉइंट अपन लोगों ने जो पढ़ा है, थर्ड पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड दैट कि पोटेंशियल में बहुत ज़्यादा ड्रॉप आएगा सीरीज कनेक्शन में। क्यों आएगा ड्रॉप? क्योंकि कंटिन्यूअसली अप्लायंसेस चार्जेस को कंज्यूम कर रहे हैं, तो पोटेंशियल में क्या आएगा, बहुत ज़्यादा ड्रॉप आएगा। ठीक है। उसके बाद अगर अपन मैं लास्ट पॉइंट के बारे में बात करूं कि लास्ट पॉइंट में क्या होगा या लास्ट डिसएडवांटेज क्या है, सो दैट इज सीरीज कनेक्शन में सारे अप्लायंसेस आपने एक साथ कनेक्ट कर दिए हैं। तो जब आपने सारे अप्लायंस एक साथ कनेक्ट कर दिए हैं तो हर एक अप्लायंस की, हर एक वायर की एक खुद की कुछ रेजिस्टिविटी होगी, खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा, जिसके कारण से आप लोगों ने देखा है सीरीज सर्किट में अपना जो फॉर्मूला आता है वो आता है R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड इट गोज ऑन, जितने भी आपके रेजिस्टेंस हैं। तो सीरीज सर्किट में क्या होता है, जो टोटल रेजिस्टेंस निकलता है वो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, सारे रेजिस्टेंस का सम होता है। और पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड इट गोज ऑन। तो यहाँ पे सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस जो है दैट इज मैक्सिमम, और अगर रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो करंट आपका करंट मिनिमम हो जाएगा। तो सारी अप्लायंसेस के अलोंग करंट प्रॉपर्ली फ्लो नहीं कर पाएगा क्योंकि आपने रेजिस्टेंस जो है, जो आपका हिंड्रेंस है, वो आपने मैक्सिमम कर दिया है। वहीं पे अगर मैं बात करूं किसकी, पैरेलल कनेक्शन की, तो पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। और अगर रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तो आपका करंट बहुत इजीली फ्लो करेगा, आपका जो आउटकम है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा होगी। तो दीज वर 4 डिसएडवांटेजेस ओवर सीरीज कनेक्शन। और ऐसे ही आप लोग सेम इसी तरीके से
एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन ओवर सीरीज कनेक्शन भी लिख सकते हैं। मैंने अभी आपको डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज ओवर पैरेलल बताया है, सेम इसी चीज को आप पैरेलल ओवर सीरीज एडवांटेजेस भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।